जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल नॉलेज एंड प्रॉफिट में। इस चैनल पर हम आपके साथ शेयर करते हैं इंपॉर्टेंट न्यूज, डेटा और मार्केट से जुड़ी जानकारी जो आती है भारत और ग्लोबल दोनों एंगल से, ताकि आपका समय बचे और जब आप अपनी स्वयं की एनालिसिस तैयार करें तो इन जानकारियों का सही उपयोग कर सकें। हमारा उद्देश्य है आपको एजुकेट और जानकारी से एम्पावर करना, ताकि आप अपने विवेक से निर्णय ले सकें। यहां दी गई सारी जानकारी सिर्फ एजुकेशनल और इंफॉर्मेशनल पर्पस के लिए है। हम किसी भी प्रकार की इन्वेस्टमेंट एडवाइस, स्टॉक की सिफारिश या लाभ का वादा नहीं करते। बाजार में निवेश जोखिम के अधीन है, इसलिए कोई भी निर्णय लेने से पहले अपनी स्वयं की रिसर्च करें या अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से परामर्श लें। हमारा मकसद है सीखना, समझाना और जिम्मेदारी से आगे बढ़ना। अगर आपको हमारे कंटेंट पसंद आते हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी जुड़े। जय हिंद दोस्तों। जय हिंद और नमस्कार दोस्तों। उम्मीद करते हैं सुबह की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अब बात करेंगे आने वाले हफ्ते के लिए कुछ इंपॉर्टेंट डेटा, इवेंट्स, ट्रिगर और सारे सपोर्ट के लेवल। चलिए सबसे पहले वीडियो शुरू करते हैं और उससे पहले आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आती है तो लाइक करें और साथ ही में कमेंट्स भी जरूर शेयर करें। फटाफट से देख लेते हैं कि मार्केट डेटा जो कि हमने सुबह की वीडियो में भी कवर किया था, मगर यहाँ पे हल्का सा जो बदलाव है वो रुपया और कच्चे तेल में देखने को मिल रहा है। हालांकि रुपया अभी भी कमजोर है 90.71। बीते हफ्ते हम ये उम्मीद कर रहे थे कि अगर रुपया आया 89.20 के आसपास में तो वो स्ट्रेंथ देगा बाजार को, मगर ऐसा नहीं हुआ और रुपया और कमजोर होता चला गया। साथ ही में सोने चांदी की तो क्या ही बात करें, लगातार तेजी, लगातार बढ़त हमें देखने को मिल रही है। वहीं पे कच्चे तेल में हल्की सी हमें निचले स्तर से रिकवरी देखने को मिली है। कच्चा तेल क्रूड यानी कि 59.44 और ब्रेंट 64.13 पर आते हुए देखने को मिल रहा है। और ये वॉलेटिलिटी सेशन है कच्चे तेल में, क्योंकि ईरान के ऊपर अभी भी बहुत सारी आशंकाएं हैं कि क्या अमेरिका ईरान के ऊपर अटैक करेगा, नहीं करेगा। जिस तरीके का जियोपॉलिटिकल इस तरह मार्केट में बना हुआ है वर्ल्ड लेवल पे, तो बड़ा ही कंफ्यूजन स्टेट है इस वक्त कच्चे तेल में। चलिए बढ़ते हैं अगले बड़े डेटा पे जो कि हमने सुबह की वीडियो में कवर भी किया था, मगर एक बार फिर नजर डाल लेते हैं एफआईआई के बिकवाली के नंबर। देखिए एफआईआई के बिकवाली के नंबर कम नहीं हो रहे और इसी के कारण जो बाजार है उसमें अनिश्चितताएं हैं, यानी कि डर का माहौल है। और इसी की वजह से बाजार ऊपरी स्तर पर जाके प्रॉफिट बुकिंग दिखा रहा है, स्पेशली निफ्टी के अंदर। हमने आपको बीते हफ्ते की वीडियो में भी बताया था कि अगर खरीदारी करने का मूड है तो बैंक निफ्टी पे नजर रखें, और बिकवाली करनी है तो हर बड़ी तेजी पे इस वक्त निफ्टी के अंदर बिकवाली करने का मूड माहौल आप बना सकते हैं, क्योंकि अब बहुत जल्द आने वाले 2 हफ्ते के बाद हम आ रहे हैं बजट सीजन में, यानी कि बजट का दिन है। कमेंट सेक्शन में लिखिएगा अगर आपको पता है कि बजट किस दिन आ रहा है इस बार। चलिए बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर के ऊपर जो कि है ग्लोबल मार्केट डेटा पर। तो शुक्रवार के दिन एक भी मार्केट आपको हरे निशान में, यानी कि जो मार्केट हम कवर करते हैं, एक भी हरे निशान में बंद होने में कामयाब नहीं देखने को मिला। सबसे पहले जापान के मार्केट में गिरावट हुई, हांगकांग के मार्केट में गिरावट हुई, चाइना के मार्केट में गिरावट हुई, यूरोप में, यूके के मार्केट में और फाइनली यूएस के मार्केट भी एक दबाव के साथ बंद हुए। हालांकि बहुत फ्लैट गिरावट थी यूएस के मार्केट में। अगर आप देखेंगे तो डॉ जोन्स और नैस्डैक दोनों ही हल्के से लाल निशान में बंद हुए, मगर कहीं भी स्क्रीन पे आपको हरियाली नहीं दिख रही सिवाय भारतीय बाजारों के। हालांकि ऊपरी स्तर से हमें प्रॉफिट बुकिंग जरूर देखने को मिला, मगर अगर हम बाजार को देखें तो तमाम ग्लोबल मार्केट्स के कंपैरेटिव हरे निशान में कामयाब होने एक अलग ही बात होती है। और वैसे भी बैंक निफ्टी ने एक अच्छी तेजी भी दिखाई थी। एक वक्त था कि जब बैंक निफ्टी ऑलमोस्ट 1% के आसपास की तेजी के साथ कारोबार कर रहा था। चलिए बढ़ते हैं Q3 रिजल्ट्स के ऊपर। जी हाँ, आज का दिन बहुत खास है और इसलिए वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिएगा। आज दिग्गज बैंकों के रिजल्ट आ रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि आज तो बैंकिंग क्षेत्र के लिए एक तरफा न्यूज है, जैसे HDFC बैंक, ICICI बैंक, IDBI बैंक, यस बैंक,
यूको बैंक, पंजाब एंड सिंध बैंक। इसको पीएनबी से कंफ्यूज मत कीजिएगा। पंजाब एंड सिंध बैंक अलग है, पीएनबी अलग बैंक है। आरबीएल बैंक। तो इनमें से कुछ कंपनियों के नतीजे आ चुके हैं जो कि आज हम वीडियो में कवर करेंगे। उसकी डिटेल में एनालिसिस समझेंगे और जानेंगे क्या नतीजों से पहले आप देख सकते हैं एचडीएफसी बैंक ने एक अच्छी तेजी दिखाई। उसके बाद थोड़ा सा हल्का सा दबाव में आईसीआईसीआई बैंक और आईडीबीआई बैंक रहा, मगर बीते पूरे जनवरी के महीने में एचडीएफसी बैंक में काफी बड़ा दबाव हमें ऊपरी स्तर से देखने को मिल रहा है। तो क्या ये दबाव कंटिन्यू रहेगा या आने वाले सोमवार जिस तरीके से शुक्रवार को आईटी क्षेत्र में इंफोसिस और टेक महिंद्रा ने छप्पर फाड़ तेजी करी, वैसे ही क्या बैंकिंग क्षेत्र में एचडीएफसी और आईसीआईसीआई बैंक या बैंक को और स्ट्रेंथ करेंगे? और आने वाले हफ्ते क्या हम बैंक निफ्टी में ऑल टाइम हाई के लेवल देखेंगे? ये तमाम चीजें जानेंगे और समझेंगे बहुत ही डिटेल में आगे के पार्ट में। तो ये है हमारा आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक, यस बैंक के नतीजे जो आ चुके हैं Q3 तिमाही के। अब नजर डालते हैं उन सब के ऊपर। चलिए तो नजर डाल लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स के ऊपर। यस बैंक आप देख सकते हैं 55% का प्रॉफिट अप हुआ है यहाँ पर Q3 के रिजल्ट में। नेट प्रॉफिट की बात करें तो 55.4% यानी कि 951 करोड़ बढ़ा है अगर हम इसे कंपेयर करें ईयर ऑन ईयर बेसिस पे, जो कि बीते साल था 612 करोड़। तो जबरदस्त रिजल्ट यस बैंक में देखने को मिला है। उसी के साथ आरबीएल बैंक के अंदर थोड़ा सा प्रॉफिट मिस होते हुए देखने को मिला है एस्टिमेट्स के मुकाबले, और एनआईआई थोड़ा सा बीट हुआ है Q3 के रिजल्ट्स में। नेट प्रॉफिट है 214 करोड़। सीएनबीसी टीवी 18 का जो पोल था वो था 265 करोड़ था, वहां से थोड़ा सा कम जरूर है। एनआईआई की बात करें, नेट इंटरेस्ट इनकम, तो ये हुआ है 1657 करोड़ का, जो कि पहले सीएनबीसी 18 ने जो एस्टिमेट किया था वो था 1640 करोड़ के साथ। बात करते हैं जेबी केमिकल का। यहाँ पे जो प्रॉफिट है वो जबरदस्त निकल कर आया है 21.6% का। तो यहाँ पे नेट प्रॉफिट बढ़ा है 21.6%, 162 करोड़ का, जो कि बीते साल था 133 करोड़ का। वहीं पे रेवेन्यू की बात करें तो 14.1% रेवेन्यू यहाँ पर बढ़ा है, जो कि अच्छी बात है। अब नजर डालते हैं आईडीबीआई बैंक के ऊपर। एनआईआई जो है नेट इंटरेस्ट इनकम स्लिप हुआ है। देखिए नेट इंटरेस्ट इनकम बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है बैंक के पॉइंट ऑफ व्यू से। हालांकि प्रॉफिट बहुत हल्का सा है, 1.4%, ऑलमोस्ट 1.5% का प्रॉफिट देखने को मिला है यहाँ पर 1935 करोड़ का, जो कि बीते साल था 1908 करोड़ का। वहीं पे एनआईआई जो है वो डाउन हुआ है। ये थोड़ी सी घबराने वाली बात है आईडीबीआई बैंक के लिए। 3210 करोड़, जो कि बीते टाइम था 4229 करोड़। तो 24% एनआईआई के अंदर जो स्लिप हुआ है वो बहुत बड़ी बात रहेगी बाजार के लिए, स्पेशली आईडीबीआई बैंक के लिए। अब बात करते हैं कुछ दिग्गज कंपनियों के लिए। आज एचडीएफसी, आईसीआईसीआई बैंक के रिजल्ट आने वाले हैं, आपको पता है। आरबीएल बैंक का तो हमने आपको बता ही दिया, जबरदस्त तेजी देखने को मिली है यहाँ पर, और जेके सीमेंट जैसे दिग्गज कंपनियां। तो एचडीएफसी बैंक की जो प्रोजेक्शन है, देखिए अभी तक रिजल्ट नहीं आया, जब तक ये हो सकता है वीडियो आप देखें तब तक रिजल्ट आ जाएगा, तो हम उसके लिए टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर देंगे। एचडीएफसी बैंक का प्रोजेक्टेड है नेट प्रॉफिट 18,368 करोड़, यानी कि 9.8% के बेसिस पे हम इंक्रीज होते हुए देख सकते हैं ईयर ऑन ईयर यहाँ पर। वहीं पे जो नेट इंटरेस्ट इनकम है वो एस्टिमेटेड, अभी ये नंबर आए नहीं है, ध्यान रखिएगा, एचडीएफसी आईसीआईसीआई बैंक की एस्टिमेटेड नंबर है कि यहां तक आने की उम्मीद है, वो 32,857 करोड़ की मानी जा रही है, जो कि फिलहाल अगर हम पिछले साल से बात करें तो 3.43, मगर इस बार 3.38 देखने को मिल सकती है। हल्का सा एनआईएम में हमें हल्की सी स्लिप होते हुए यहाँ पे स्लाइटली देखने को मिल सकता है। वहीं पे अगर आईसीआईसीआई बैंक की अगर बात करें तो जो एस्टिमेटेड है वो 5% इंक्रीज हो सकता है नेट प्रॉफिट, यानी कि 12,351 करोड़ का। वहीं पे एनआईआई में भी 9% की हमें ग्रोथ देखने को मिल सकती है। ये जबरदस्त बात होगी आईसीआईसीआई बैंक के लिए। उधर ही आरबीएल का हमने आपको बता दिया है। जेके सीमेंट में भी जो एस्टिमेटेड है वो 7% की ग्रोथ देखने को मिल सकती है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे, क्योंकि देखिए मैन्युफैक्चरिंग की वजह से और इंफ्रास्ट्रक्चर जिस तरीके से बदल रहा है दुनिया में और देश में, स्पेशली वहां पे जेके सीमेंट की ग्रोथ हमें लगातार आने वाले सालों में भी बढ़ते हुए देखने को मिल सकती है। सप्लाई और डिमांड का सारा खेल है। बात करते हैं इम्पैक्ट, ये बहुत खास है। देखिए रिजल्ट आए Q3 के रिलायंस के, आज आईसीआईसीआई और एचडीएफसी बैंक के रिजल्ट आएंगे, उसका असर कल क्या होगा, यानी कि सोमवार को बाजार खुलने पे।
देखिए आईसीआईसीआई रिजल्ट का इंपैक्ट पॉजिटिव देखने को मिल सकता है क्योंकि स्ट्रॉन्ग रेवेन्यू ग्रोथ है, सॉलिड जियो की तो परफॉर्मेंस बहुत ही शानदार देखने को मिली है और वहीं पे रिफाइनिंग मार्जिन भी बढ़ते हुए देखने को मिले हैं। इसका मतलब बाजार को ये पॉजिटिव सेंटीमेंट दे सकता है क्योंकि डाइवर्सिफाइड बिजनेस है, एक बिजनेस नहीं भी चला तो बाकी दो चले, ये रिलायंस का हमेशा से सिद्धांत रहा है, इसलिए ओवरऑल मार्केट में स्टेबल देखने को मिल सकता है। दूसरा फ्लिप साइड क्या है, प्रॉफिट ग्रोथ जो है वो फ्लैट रहे, बहुत बड़ी प्रॉफिट ग्रोथ नहीं देखने को मिली क्योंकि कुछ बिजनेस बहुत अच्छे चले जैसे जियो और कुछ बिजनेस में हमें थोड़ा सा स्लाइटली मार्जिन जो था एक्सपेक्टेशन से कम देखने को मिला। वीकनेस है इस टाइम ऑयल एंड गैस सेक्टर में, आपको पता ही है, और इसका असर भी थोड़ा सा बाजार पे पड़ सकता है, तो यहाँ पे थोड़ा कॉशियस रहेंगे। और सबसे बड़ी बात है एफआई का जो आउटफ्लो चल रहा है इस वक्त, हालांकि वो रिलायंस को डायरेक्टली इंपैक्ट नहीं करेगा मगर हाँ आने वाले सोमवार इस पे हम थोड़ी सी नजर रखेंगे। ओवरऑल रिलायंस का स्टॉक फिलहाल के लिए पॉजिटिव देखा जा सकता है। आईसीआईसीआई और एचडीएफसी बैंक के जो क्वार्टर 3 के रिजल्ट है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसा हमने आपको बताया हम अपने टेलीग्राम चैनल पे आपके साथ शेयर करेंगे। कल की वीडियो में और डिटेल में बताएंगे एचडीएफसी और आईसीआईसीआई बैंक के रिजल्ट जो है उसका सोमवार, क्योंकि मंडे को जब हम बताएंगे आपको कल रेजिस्टेंस और सपोर्ट तो उस पर कवर करेंगे, मगर फिलहाल के लिए बुलिश इंडिकेटर माने जा सकते हैं। दोनों में ही हमें नेट प्रॉफिट और एनआईआई थोड़े से बढ़ते हुए देखने को मिल सकते हैं, तो इसलिए घबराने चिंता करने की बात नहीं है, पॉजिटिव ही रिजल्ट आने की उम्मीद की जा सकती है। जैसे यस बैंक ने जबरदस्त प्रॉफिट दिखाया है आज के सत्र में। उम्मीद करते हैं आपको नतीजे हमारे बताए हुए पसंद आए होंगे। जिस तरीके से हमने आपको बताने की कोशिश करी है तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। चलिए अब नेक्स्ट वीक के इंपॉर्टेंट इवेंट्स क्या हैं अमेरिका में वो जान लेते हैं। सबसे पहले तो सोमवार के दिन यानी कि 19 जनवरी को लॉन्ग वीकेंड है और लॉन्ग वीकेंड से पहले आपने देखा है बिल्कुल ही सुस्त दायरे में बाजार बंद हुआ है अमेरिका का। और क्या है 19 जनवरी को कमेंट सेक्शन में लिखिएगा जरूर, क्योंकि 19 जनवरी मंडे अमेरिका के बाजार बंद रहेंगे। फिलहाल के लिए अगर बात करें तो सबसे इंपॉर्टेंट जो डेटा आने वाला है वो है बृहस्पतिवार यानी कि जनवरी 22 के दिन अमेरिका की तरफ से, जिसमें जीडीपी का डेटा आएगा, उसमें हमारा कोर पीसी का डेटा आएगा, इनिशियल जॉबलेस क्लेम का डेटा आएगा। ये कुछ इंपॉर्टेंट डेटा रह सकता है मगर ये डेटा आएगा बृहस्पतिवार के दिन। अब नजर डालते हैं भारतीय बाजारों के डेटा पे, मगर उससे पहले आपको बता देते हैं दोस्तों, पैसा डबल लर्निंग चैलेंज, जी हाँ नया चैलेंज, नए तरीके का रंग रूप हम ला रहे हैं फरवरी के महीने में। तो अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो बहुत से लोगों के पास व्हाट्सएप का नंबर है हमारी टीम का, आप उस पर मैसेज ड्रॉप करें, कॉल ना करें। इसकी रजिस्ट्रेशन फीस जो थी वो पहले कुछ 9,999 थी एक महीने की प्रोग्राम, मगर इसको हमने हेवीली डिस्काउंट के साथ सिर्फ 5,999 में किया। बीते साल हमने ये प्रोग्राम करीबन 4 बार किया था और शानदार उसमें रिजल्ट देखने को मिला। तो अगर आप भी जुड़ना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं और जानना चाहते हैं कि क्या वाकई में पैसा डबल हो सकता है ऑप्शन ट्रेडिंग में, वो भी एक महीने के अंदर, तो कमेंट सेक्शन में हमारे जरूर लिखिएगा और साथ ही में हमारे व्हाट्सएप चैनल पे रजिस्ट्रेशन के लिए आप लिख सकते हैं। अभी हमने रजिस्ट्रेशन की फीस के लिए फाइनल डिसीजन नहीं लिया है, मगर जल्दी से रजिस्टर कर दीजिएगा, सीट्स लिमिटेड होंगी। चलिए अब नजर डालते हैं इंडिया के इंपॉर्टेंट डेटा पे। तो यहाँ पर बीत आने वाले सप्ताह में सबसे इंपॉर्टेंट जो डेज हैं वो है शुक्रवार के दिन। थोड़े बहुत, ज्यादा कोई बड़े डेट नहीं है क्योंकि देखिए अब तो बड़ा इवेंट ही आने वाला है हमारा 1 फरवरी को, जो कि है बजट का। तो उससे पहले हमें रिजल्ट के सीजन देखने को मिल रहे हैं, रिजल्ट्स आ रहे हैं, दिग्गज कंपनियों के रिजल्ट्स आए, जैसे कि अभी हमने आपको बताया आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक, रिलायंस का रिजल्ट किस तरीके से निकला है। हालांकि प्रॉफिट और रेवेन्यू में बिल्कुल एक तरफ तेजी है, एक तरफ थोड़ी सी नरमी है, मगर इसका असर क्या होगा भारतीय बाजारों पे वो आपको देखने को मिला था शुक्रवार के दिन, जब आईटी क्षेत्र में तेजी जो देखने को मिली इन्फोसिस की वजह से। तो आप देख सकते हैं अगर बैंकिंग क्षेत्र में हमें थोड़ा सा भी सहारा मिलता है, जिस तरीके से रिजल्ट आए हैं, तो ये बहुत अच्छा मूव हमें देखने को मिलेगा निचले स्तर से निफ्टी में और सेंसेक्स दोनों में। चलिए अब नजर डाल लेते हैं हम क्वार्टर 3 के रिजल्ट्स, यानी कि कल आएंगे सोमवार के दिन। आज कोई भी रिजल्ट्स नहीं आएंगे, संडे के दिन, माफ कीजिएगा आज तो शनिवार है, कल संडे को कोई भी किसी भी कंपनी का रिजल्ट नहीं आ रहा, मगर जो रिजल्ट्स आएंगे सोमवार को 19 जनवरी को, उसमें से दिग्गज है हिंदुस्तान जिंक, एलटीआई माइंट्री आईटी की दिग्गज कंपनी है, इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन, टाटा कैपिटल, पंजाब नेशनल बैंक, BHE भारत हेवी इलेक्ट्रिकल, हेवल्स इंडिया, ओबराय रियलिटी, सीए टिप्स म्यूजिक। ये तमाम कुछ कंपनियां हैं जिनके रिजल्ट्स आने वाले हैं। उनमें से और भी बहुत सारी कंपनियां, मगर ये कुछ दिग्गज कंपनी हैं जिनके नाम हमने यहाँ पे रखे हैं और हम आपके साथ जुड़े रहेंगे टेलीग्राम चैनल पर और बताते रहेंगे इन कंपनियों के रिजल्ट्स किस तरीके से निकल कर आ रहे हैं और उसका विश्लेषण भी। बात करते हैं अब इंपॉर्टेंट कुछ खबरों को लेके ग्लोबल की तरफ से।
हमने आज सुबह की वीडियो में भी बताया था कि यूरोपियन यूनियन ने फिलहाल के लिए अपने सभी देशों को और सभी एयरलाइंस को बोला है कि वो ईरान के ऊपर से इस वक्त फ्लाई ना करें, यानी कि नो एयर स्पेस उसको घोषित करने की कोशिश करिए, क्योंकि टेंशन काफी बढ़ रही है। यहीं पर ट्रंप साहब ने भी एक शब्द कहा है जो कि बहुत पावरफुल है और आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, वो है डोनाल्ड ट्रंप सेज दिस गोल इन ईरान इज टू विन। उनका गोल है ईरान को विन करना। अब कैसे, वो इतना आसान नहीं है जैसे वेनेजुला में जाके उनके सील कमांडो गए और प्रेसिडेंट और उनकी वाइफ को रात में कैप्चर करके ले आए। इतना आसान फिलहाल ईरान में नहीं है, तो टेंशन जरूर है, मगर उनको भी रास्ता नहीं दिख रहा कि वो कैसे करें। मगर बीते दिनों में करीबन ईरान में 3000 से ज्यादा पीपल अरेस्ट हुए हैं जो कि एंटी गवर्नमेंट है, यानी कि वहां की जो इस वक्त सरकार जो चल रही है उसके खिलाफ जो नारेबाजी कर रहे हैं या आंदोलन कर रहे हैं, उनको बंद किया गया है, उनको पकड़ा गया है। साथ ही में वाई ए क्विक एंड क्लीन यूएस अटैक ऑन ईरान वर नॉट बी इजी, ये आसान नहीं है, इतना आसान नहीं, क्योंकि उसका जो देखिए होता क्या है, जब भी अमेरिका जाता है, आपने देखा होगा, चाहे पाकिस्तान में गया था उसामा बिन लादेन को लेने या वेनेजुला में गया, तो वहां से जो उनका बॉर्डर है वो बहुत पास है, मगर ईरान के सेंटर तक पहुंच के वापस आना आसान नहीं होगा, और वो भी ये जानते हैं। और ईरान के ऊपर भी हाईटेक वेपन्स हैं, हाईटेक मिसाइल्स हैं, और ये चीज अमेरिका ने देख ली थी जब अमेरिका ने ईरान के ऊपर अटैक करने की कोशिश करी, और उसके बाद ईरान ने बहुत सारे बमबारी करे थे इजराइल के ऊपर। तो ये कुछ जियो पॉलिटिकल चीजें हैं, बट ये वक्त बताएगा कि क्या वाकई में ट्रंप अटैक करने वाले हैं, ईरान के ऊपर कब्जा करने वाले हैं। और अगर ऐसा होता है तो कच्चे तेल में जो आग लगेगी वो तो आप भूल ही जाइए, मगर जो मार्केट क्रैश होंगे ग्लोबल लेवल पे वो अलग ही होगा, क्योंकि ईरान के फेवर में कतर, ओमान और जितने भी मिडिल ईस्ट कंट्री हैं वो उसके साथ खड़े हैं। तो अगर ऐसा होता है तो विश्व युद्ध ग्लोबल जो ट्रम्प साहब कह रहे हैं कि मेरे को नोबेल पीस प्राइज दे दीजिए, वो तो भूल जाइए। तीसरा विश्व युद्ध करने के लिए तैयारी कर रहे हैं ट्रम्प साहब। बात करते हैं हिंदुस्तान की तरफ से, बहुत बड़ी खबर है, ध्यान से देखिएगा। 15 फरवरी से एसबीआई में जिनके भी अकाउंट हैं, ध्यान से सुन लीजिएगा, बदल जाएंगे कुछ नियम और जेब पर आपके सीधा असर पड़ने वाला है। तो अगर आपका एसबीआई अकाउंट है तो भी, और नहीं है तो अपने किसी भी रिलेटिव का है तो उसको जरूर बता दीजिएगा, ना कि उसको थोड़ा अजीब लगे। और खासतौर से घर के जो बड़े बुजुर्ग हैं उनको तो जरूर बताना चाहिए, नहीं तो वो बड़ी टेंशन में आ जाते हैं। तो सबसे पहले, ऑनलाइन ट्रांसफर अब कितना महंगा पड़ेगा। तो आप अपने अकाउंट से ऑनलाइन जो ट्रांसफर कर देते हैं किसी भी दोस्त को, फैमिली को, जानने वाले को, अब उस पर क्या असर पड़ेगा। बैंक ने ऑनलाइन ट्रांजैक्शन के लिए एक नए स्लैब तैयार रखे हैं। राहत की बात है, अगर आप 25,000 रुपए तक राशि भेजते हैं, किसी को भी 25,000 रुपए अगर आप ऑनलाइन ट्रांसफर कर रहे हैं तो उसमें कोई भी चार्ज नहीं देना। ये पहले की तरह मुफ्त रहेगा, लेकिन जैसे ही अमाउंट 25,000 से ऊपर जाएगी, कहानी बदल जाएगी। ये चीज ध्यान रखिएगा, ठीक है। वो कहानी क्या है, 5 बातें हम यहाँ पे ध्यान से देख लेते हैं। 25,000 से 1,00,000 रुपए तक अब 2 रुपए प्लस जीएसटी देना है। जी हाँ, ऑनलाइन जीएसटी के जो चार्जेस हैं वो देने हैं, 2 रुपए तो देने ही है, प्लस जीएसटी भी देना है। तो अब आपके अगर अकाउंट से आप 25,00,000 से ज्यादा किसी को देते हैं तो मान के चलिए आपके अकाउंट से 2 रुपए और जीएसटी कटेगा। 1,00,000 से 2,00,000 रुपए अगर आप किसी को ऑनलाइन ट्रांसफर करते हैं तो 6 रुपए और जीएसटी कटेगा। 2,00,000 से 5,00,000 रुपए तक 10 रुपए और जीएसटी कटेगा। चाहे आप योनो ऐप इस्तेमाल करें, इंटरनेट बैंकिंग इस्तेमाल करें, ये चार्ज हर डिजिटल चैनल पे लागू होगा। तो देखिए, सरकार ने पहले तो सबको डिजिटल किया और अब डिजिटल के ऊपर चार्ज लेने का एक नया नियम बना दिया। तो ये कैसा लगेगा आपको, क्या आप वाकई में इस बात से खुश हैं? कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा, जो कि हम डिटेल आपके लाएं। और ये लागू कर दिया जाएगा 15 फरवरी से, यानी कि 14 फरवरी रात 12 बजे के बाद अगर आप कोई भी ट्रांजेक्शन करते हैं तो ये नियम आपके ऊपर लागू है। हालांकि अभी भी एमपीएस जो है, अगर आप एमपीएस के जरिए एक दिन में जो मैक्सिमम आप ट्रांसफर कर सकते हैं वो 5,00,000 रुपए, इस लिमिट में कोई भी बढ़ोतरी नहीं करी गई है फिलहाल। हो सकता है बजट में कोई अनाउंसमेंट आ जाए तो वो पता नहीं, मगर फिलहाल के लिए नहीं है। किन लोगों को नहीं देना होगा कोई भी पैसा। एसबीआई ने कुछ खास ग्राहकों को इस नए बोझ से पूरी तरह मुक्त रखा है। अगर आप सैलरी पैकेज अकाउंट है, यानी कि अगर आपका एसबीआई में सैलरी अकाउंट है, ठीक है, तब आपको ये नहीं देना। तो आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं है। जैसे डीएसपी, एमपी, पीएमएसपी, आईपी, आईसीएसपी, सीजीएसपी, पीएसपी और आरएसपी जैसे सैलरी अकाउंट होल्डर के लिए चार्ज नहीं लगेंगे। यानी कि अगर एसबीआई में आपका चालू खाता है
तो आपको लगेगा, बट अगर आपका सैलरी अकाउंट है जो कि हर महीने आता है तो नहीं लगेगा। इसके अलावा शौर्य फैमिली पेंशन अकाउंट और एसबीआई रिश्ते फैमिली सेविंग अकाउंट रखने वालों को भी बैंक ने छूट दी है। इन अकाउंट में ट्रांजेक्शन पहले की तरह ही बिना किसी अतिरिक्त शुल्क के होते रहेंगे। तो क्लियर है, दो दो तरह के लोगों पे कोई भी ट्रांजेक्शन नहीं लगेगा, चाहे वो 10 लाख रुपए भी ट्रांसफर करें तब भी। पहला जिनके सैलरी अकाउंट है और दूसरा जिनका शौर्य फैमिली पेंशन अकाउंट और एसबीआई रिश्ते फैमिली सेविंग अकाउंट है, उनके लिए नहीं लगेगा। उसके अलावा जितने भी लोग ट्रांजेक्शन करेंगे उनके ऊपर ये नए खर्चे सरकार ने लगा दिए हैं। कमेंट सेक्शन में जरूर लिखेगा। पैसा डबल अर्निंग प्रोग्राम का चैलेंज हमने आपको बता दिया दोस्तों। रजिस्ट्रेशन बहुत जल्द शुरू करने वाले हैं और इसकी रजिस्ट्रेशन फीस होगी 5,999। तो मिस मत कीजिएगा, फरवरी के महीने में बहुत जल्द ये प्रोग्राम आएगा और आप अगर इच्छुक हैं तो कमेंट सेक्शन में लिखिएगा जरूर। बात करते हैं अब हम डेटा को लेके, ओपन इंटरेस्ट डेटा। तो निफ्टी 26,000 मजबूत रुकावट, उससे पहले 25,800 को पार करते हुए देखा जरूर हमने शुक्रवार को, मगर सस्टेन नहीं कर पाया। जितनी तेजी से पार किया उतनी ही तेजी से बाजार वापस नीचे लुढ़क गया। तो ये है बाजार के लिए पहला बड़ा रुकावट का लेवल। फिलहाल बात करें बैंक निफ्टी में तो 59,500 ने मजबूत सपोर्ट का काम किया और उसके बाद हमें एक अच्छी वहां से तेजी देखने को मिली। हालांकि अगर निफ्टी बैंक 60,000 के नीचे फिसलेगा तो यहां पर फिर से हमें हल्की सी गिरावट देखने को मिल सकती है, बट निफ्टी बैंक का स्ट्रक्चर ओवरऑल पॉजिटिव है और जिस तरीके से रिजल्ट आए हैं ये बाजार को और अच्छी तेजी में ले जाने की कोशिश कर सकता है। सेंसेक्स पे नजर डालें तो 83,400 अच्छी सपोर्ट है, यहीं से बाजार ने एक रिकवरी दिखाई, मगर 84,000 मजबूत रुकावट है जहां हमने पार होते हुए देखा। बीते हफ्ते हमने देखिए एक दो बार 84 के ऊपर बाजार को जाते हुए देखा, मगर वहां सस्टेन नहीं कर पा रहा और सस्टेन ना कर पाने के कारण ऊपरी स्तर से हमें दबाव बार बार सेंसेक्स में देखने को मिल रहा है। तो ये है हमारे ओपन इंटरेस्ट डेटा। मगर अब चलिए बात करते हैं आने वाले सप्ताह के लिए क्या है इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस और सपोर्ट के लेवल। अब जो हम आपको रेजिस्टेंस और सपोर्ट बताने वाले हैं ये पूरे सप्ताह के लिए हैं, यानी कि 19, 20, 21, 22, 23। तो 19 जनवरी से लेके 23 जनवरी तक का रेजिस्टेंस और सपोर्ट बड़े लेवल क्या है। सोमवार के लिए क्या होंगे रेजिस्टेंस और सपोर्ट, वो कल सुबह आपके साथ वीडियो शेयर करेंगे। और अगर आप चाहते हैं ट्रेड सेटअप जैसे कि हमने बीते हफ्ते भी एक दो बार आपके साथ शेयर किए, तो भी कमेंट सेक्शन में लिखिएगा जरूर, हमारी पूरी कोशिश होगी वो भी आपके साथ शेयर करने के लिए। तो चलिए नजर डालते हैं हम पहले पूरे हफ्ते के। तो देखिए बीते हफ्ते हमने क्या देखा है, जो कैंडल बनी है वीकली टाइम फ्रेम पर, ये चार्ट है, यहां पर कैंडल बनी है डॉजी कैंडल कि क्या ऊपरी स्तर पे हम जा पाएंगे या नीचे के स्तर को हम तोड़ पाएंगे, यहां पे कंफ्यूजन है। उससे ठीक एक हफ्ते पहले यानी कि पहला हफ्ता जो था जनवरी का, उसमें बड़ी गिरावट देखी हमने ऑल टाइम हाई के लेवल भी बनते हुए देखे, मगर वहीं से एक बड़ी गिरावट देखी जिसमें हमने एक्सपोनेंशियल 9 और 21 दोनों को ब्रेक होते हुए देखा। हालांकि बीते हफ्ते हम एक्सपोनेंशियल 9 को पार नहीं कर पाए, जो कि हमने कोशिश करी थी बीते शुक्रवार को, मगर पार नहीं कर पाए और नीचे के स्तर 21 को बस टच करके हम किसी तरीके से रिकवर करके बच पाए हैं निफ्टी में। तो क्या होगी चाल समझ लेते हैं रेजिस्टेंस और सपोर्ट के साथ। पहला रुकावट का पड़ाव है, याद रखिएगा ये रेजिस्टेंस और सपोर्ट वीकली बेसिस पे है, पूरे सप्ताह के लिए, ना कि सोमवार के लिए। तो पहला रुकावट है 25,945, ये पहला बड़ा रुकावट है। जब तक निफ्टी 25,945 को पार नहीं करेगा तब तक बड़ी तेजी की संभावना नहीं दिखेगी निफ्टी में, तब भी स्ट्रक्चर वीक है। और ये इसलिए क्योंकि 25,945 का मतलब होगा कि एक्सपोनेंशियल 9 को पार करके हम टिक पाने में बच पाए, यानी कि क्लोजिंग अगर मिलती है तो बहुत शानदार होगी। और इसके बाद दूसरा रुकावट का पड़ाव होगा 26,250 तक की हम एक अच्छी शॉर्ट कवरिंग रैली देखेंगे। 26,000 पे हमें कोई ज्यादा बड़ा दबाव नहीं मिलेगा, ये डेटा के हिसाब से साफ साफ दिखेगा हमें, क्योंकि जैसे बाजार 25,945 या 900 के आसपास आके रुकने की कोशिश करेगा, 26,000 पे बैठे हमारे कॉल राइटर धीरे धीरे गायब होते हुए देखने को मिलेंगे और ये आप जरूर नोटिस कीजिएगा। मगर 26,250 दूसरा बड़ा रुकावट का पड़ाव होगा और उसके बाद फिर से खुला नीला आसमां और निफ्टी अटेम्प्ट करेगा अपने नए रिकॉर्ड स्तर बनाने के लिए, जो कि होंगे 26,420। यहां तक हम निफ्टी को रिकवर करते हुए देख सकते हैं। कंडीशन एक कि हर रेजिस्टेंस के बाद बाजार क्लोजिंग देने में यहां सफल हो पाए, या फिर कम से कम यहां पर 15 मिनट बाजार इस लेवल के ऊपर टिकने में एक बड़े वॉल्यूम के साथ काम करे, यानी कि एक बड़ी कैंडल बने, ना कि कैंडल की सिर्फ जो टेल होती है वो वहां पे टच करे। सपोर्ट की बात करें तो पहला सपोर्ट निकल कर आता है 25,500, मजबूत सपोर्ट है, यानी कि जहां बाजार बंद हुआ है उसके बेहद ही करीब, मगर ये एक मजबूत सपोर्ट होगी। हो सकता है डेली टाइम फ्रेम पर भी हो,
सोमवार के लिए भी हो, मगर अगर हफ्ते की बात करें तो 25,500 मजबूत है। अगर इसके नीचे क्लोजिंग देता है, देखिए दिन के वक्त गया, बाउंस कर गया तो नहीं, अगर क्लोजिंग दे देता है 25,500 तो यहाँ पे गिरावट बढ़ेगी और सीधा बाजार 25,335 25,335 तक के लक्ष्य हमें दिखा सकता है इस सप्ताह में, और गिरावट और बढ़ेगी। देखिए 25,500 के नीचे गया यानी कि हमने एक्सपोनेंशियल 21 को ब्रीच कर दिया। एक्सपोनेंशियल 21 को अगर ब्रीच कर रहे हैं तो फिर गिरावट बढ़ेगी। 25,335 कोई बहुत अच्छा सपोर्ट नहीं है, फिर सीधा 25,145 और 25,000 तक के दर्शन देख सकते हैं निफ्टी में, क्योंकि निफ्टी का स्ट्रक्चर फिलहाल वीक है, ये सच्चाई है। चलिए, पैसा डबल लर्निंग प्रोग्राम चैलेंज फिर से आपको रिमाइंड करा देते हैं, अभी रजिस्ट्रेशन शुरू नहीं हुई है, अभी सिर्फ आपको हम बता रहे हैं कि फरवरी में ये प्रोग्राम आने वाला है। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं, इच्छुक हैं, तो हमारा कईयों के पास व्हाट्सएप नंबर है, आप उस पर अपने कमेंट्स लिख सकते हैं, कॉल ना करें, या इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी कमेंट्स लिख सकते हैं। और साथ ही में हम आपके साथ जब भी रजिस्ट्रेशन शुरू होंगे, क्योंकि लिमिटेड सीट होंगी बहुत सारी, ऐसा नहीं कि 100-500 लोगों को लेना है, ऐसा नहीं, लिमिटेड सीट्स होंगी, तो आपको बता दिया जाएगा, आप ज्वाइन करें और सीखें हमारे साथ फरवरी के अंदर इस प्रोग्राम को। साथ ही में कल सुबह की वीडियो में अगर आप चाहते हैं तो हम आपको बताएंगे जो हमारा 2026 का जो प्रोग्राम शुरू हुआ है 6 ट्रेड सेटअप, उसमें कैसा रहा हाल अभी तक का, वो भी आपके साथ बताने की कोशिश करेंगे, दिखाने की कोशिश करेंगे, ताकि आप समझें कि किस तरीके से पेशेंस, डिसिप्लिन और एक सटीक एनालिसिस के साथ आप धीरे धीरे अपने कैपिटल को बढ़ा सकते हैं और लर्न कर सकते हैं चीजों को। बात करते हैं अब निफ्टी बैंक को लेके। निफ्टी बैंक का रेजिस्टेंस और सपोर्ट बताएं, मगर यहां पर देखिए वीकली टाइम फ्रेम पर जनवरी के पहले सप्ताह में ऑल टाइम हाई के लेवल बने और उसके बाद बाजार ने गिरावट दिखाई। उसके बाद इस सप्ताह में हमें निचले स्तर से यानी कि 59,000 के लेवल से एक शानदार रिकवरी देखने को मिल रही है। तकरीबन 1000 पॉइंट से ज्यादा की हमने रिकवरी करी है बीते हफ्ते में निफ्टी बैंक में, और इसीलिए स्ट्रक्चर यहाँ पे काफी स्ट्रॉन्ग है। हम एक्सपोनेंशियल 9 के ऊपर हैं, हम एक्सपोनेंशियल 21 के तो काफी ऊपर हैं। जिस तरीके से निफ्टी स्ट्रगल कर रहा है एक्सपोनेंशियल 21 को बस सस्टेन करने की, निफ्टी बैंक का स्ट्रक्चर उसके बिल्कुल विपरीत है, और इसीलिए हम कह रहे हैं आपको निफ्टी बैंक खरीदना है तो निफ्टी बैंक, बेचना है तो निफ्टी आपके लिए बिल्कुल तैयार है इस वक्त। निफ्टी बैंक के लिए क्या करना है, सबसे पहला रुकावट का स्तर है 60,450। जी हाँ, ऑल टाइम हाई के लेवल बनने से अभी फिलहाल निफ्टी बैंक को कोई नहीं रोक पाएगा। तो पहला रुकावट होगा 60,450। अगर निफ्टी 60,450 को कल सोमवार के दिन ब्रेक कर देता है तो गलती से भी शॉर्ट करने की कोशिश ना करें, क्योंकि बाजार आपको दिखाएगा 61,000 तक के लेवल। जी हाँ, नए ऑल टाइम हाई के तो लेवल हमें रेजिस्टेंस 1 पर ही मिल जाएंगे, मगर उसके बाद तेजी बरकरार रहेगी, तूफानी तेजी जिसे कह सकते हैं, और निफ्टी बैंक 61,000 तक के लेवल आपको आने वाले सप्ताह में दिखा सकता है। हो सकता है सोमवार या मंगलवार को ही दिखा दे, मगर आने वाले सप्ताह में आपको एक अच्छी बड़ी रैली निफ्टी बैंक में देखने को मिल सकती है। आखिरी रुकावट होगा फिर से खुला नीला आसमां 61,350, क्योंकि 61,000 और 61,350 जो है वो साइकोलॉजिकल ओआई के डेटा के बेसिस पे, और जिस तरीके का ट्रेंड जब बाजार में आता है, मूवमेंट आती है, वो है इससे पहले ही कभी लेवल देख नहीं गए, तो ये ध्यान रखिएगा। मगर हल्के हल्के प्रॉफिट को बुक करना जरूर सीखें, छोटे छोटे प्रॉफिट पे काम करें, फिर हल्का फुल्का डिप मिलता है तो खरीदारी करने का मौका जरूर बनाएं। ये एक अच्छे ट्रेडर का नियम होना चाहिए। सपोर्ट की बात करें तो पहला सपोर्ट है 59,510, पहला सपोर्ट रहेगा निफ्टी बैंक के लिए। अगर आता है तो जिस तरीके से हमने बीते शुक्रवार को देखा, इसी लेवल से बाजार ने रिकवरी दिखाई, मजबूती का काम किया, तो 59,510 है आने वाले सप्ताह के लिए पहला सपोर्ट का लेवल, खरीदारी करने के लिए मिस नहीं करनी चाहिए अपॉर्चुनिटी। दूसरा सपोर्ट होगा 59,065। देखिए बीते हफ्ते आया था ये लेवल, यहीं से हमने 1000 पॉइंट की रेंज देखी, तो अगर आ जाए तो बहुत अच्छी बात है, मगर सब्र रखेंगे। अगर 59,065 को तोड़ दिया तो देखिए ये जो ग्रीन कैंडल बनी है वीकली टाइम फ्रेम पे बिल्कुल ध्वस्त होते हुए देखने को मिलेगी, और बाजार पहुंचेगा सीधा 58,750 के आसपास में। तो मजबूत सपोर्ट फिलहाल 59,500 है, और आखिरी सपोर्ट है 59,065। अगर इन दोनों लेवल को बाजार ब्रेक कर देता है आने वाले सप्ताह में, तो गिरावट यहाँ पे जो बनते हुए जो तेजी बनते हुए देखने को मिल रही थी वो बिल्कुल विपरीत डायरेक्शन में गिरावट में तब्दील हो जाएगी। बात कर लेते हैं हमारे टेलीग्राम, व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। आने वाले फरवरी के महीने से बहुत कुछ नया बदलने वाले हैं हम यहाँ पर, आप लोगों के लिए सब कुछ फ्री है, तो चैनल को बिना ज्वाइन करे फॉलो करे मत जाइएगा, आपसे रिक्वेस्ट है। साथ ही में कमेंट सेक्शन में भी लिखिएगा आपको हमारी बताई हुई एनालिसिस कैसी लगती है। नजर डाल लेते हैं सेंसेक्स के ऊपर, फटाफट से रिव्यू कर लेते हैं। सेंसेक्स का ट्रेंड बिल्कुल वैसे ही जैसे निफ्टी, जनवरी शुरू होता है एक बड़ी गिरावट के साथ, और उसके बाद फरवरी में माफ कीजिएगा जनवरी के दूसरे सप्ताह में, बीते सप्ताह में
कैंडल जो बनी ऊपरी स्तर पे दबाव यानी कि एक्सपोनेंशियल 9 को पार कर पाने में बड़ी तकलीफें हो रही हैं और 21 के पास पहुंच के सस्टेन कर पाने में भी बड़ी तकलीफ हो रही है। तो यहाँ पे भी गिरावट गंभीर है। सेंसेक्स में ध्यान रखिएगा, बाय ऑन डिप्स के साथ काम करें, ऊपरी स्तर पे प्रॉफिट बुकिंग करें, यही स्ट्रैटेजी के साथ चलना है। सेंसेक्स में पहला बड़ा रुकावट है 84,265। ये बड़ा रुकावट है। देखिए अभी हमने 84,000 के लेवल नहीं दिए क्योंकि बाजार 84,000 को पार कर रहा है मगर रुक नहीं पा रहा। तो बड़ा पहला रुकावट हफ्ते के हिसाब से, पूरे सप्ताह के हिसाब से है 84,265। अगर इसे पार करते ही बाजार क्लोजिंग देने में सफल होता है तो फिर से बाजार तेजी दिखाएगा और बाजार पहुंचेगा सीधा 84,650 के आसपास में। बड़ी तेजी, बड़ा मूव हमें देखने को मिलेगा मगर उससे पहले क्लोजिंग चाहिए 84,265 पर, या फिर हमें कम से कम 15 मिनट की कैंडल 84,265 के ऊपर एक बड़ी बॉडी के साथ बनते हुए देखने को मिलनी चाहिए। तब बाजार हमारे दूसरे रुकावट 84,650 और बड़ी तेजी के लिए तैयारी करेगा। आखिरी 85,000। अगर सब ठीक रहा और बाजार ने अच्छा मूव दिखाया और तीन चीजें, रुपए में अगर कमजोरी आई, एफआईआई ने आने वाले हफ्ते थोड़ी सी बिकवाली पे रोक लगाई और जो ईरान और यूएस की टेंशन चल रही है यहाँ थोड़ा सा हमें कंट्रोल होते हुए देखने को मिला सिचुएशन, तो 85,000 तक के लेवल सेंसेक्स में जरूर देखने को मिल सकते हैं ऊपरी स्तर पे। मगर तब तक कॉशियस रहना है डेटा और ट्रेंड के हिसाब से। पहला सपोर्ट आपके लिए बनता है 83,150। ये पहला सपोर्ट बनता है। बाजार जहां पर बंद हुआ है वहां से करीबन 300-350 पॉइंट नीचे ये पहला सपोर्ट का लेवल है सेंसेक्स में आने वाले सप्ताह में। अगर बाजार इसे ब्रेक करता है तो क्या होगा, ऑलरेडी हम एक्सपोनेंशियल 21 के नीचे हैं तो गिरावट गंभीर होगी और बाजार को ड्रैग करेगा बाजार एक्सपोनेंशियल 50 को टच करने के लिए। तो वहां पर हम 82,750 तक के लक्ष्य देख सकते हैं, बड़ी गिरावट देख सकते हैं तकरीबन 300-400 पॉइंट की सेंसेक्स में। तो ये होगा दूसरा सपोर्ट का लेवल। मगर जब ये लेवल आएगा तो हम देखेंगे कौन सा दिन था। अगले दिन के जो हम ट्रेंड सेटअप और ट्रेड सेटअप आपके साथ शेयर करते हैं उसमें जरूर इसको ध्यान रखेंगे। मगर ये हफ्ते के हिसाब से, पूरे सप्ताह के हिसाब से, सोमवार के लिए नहीं है। ध्यान रखिएगा सोमवार के रेजिस्टेंस, सपोर्ट और ट्रेड सेटअप जो हम शेयर करते हैं वो कल सुबह वीडियो में आएगा तो उसको जरूर देखिएगा। आखिरी सपोर्ट है 82,250। ये लास्ट सपोर्ट है। मगर जितना बाजार 82,750 के नीचे रहेगा गिरावट और गंभीर होगी और बाजार को वहां पर जिस तरीके से अगस्त सितंबर में हमने देखा बाजार ने एक बार फिर से काफी हद तक एक्सपोनेंशियल 50 को छूने की कोशिश करी, वैसे ही बाजार यहाँ पे आपको दिखा सकता है। तो तेजी का हमने आपको बता दिया, मंदी का हमने आपको बता दिया है। उम्मीद करते हैं आपको जरूर पसंद आया होगा। साथ ही में कल सुबह हम ला रहे हैं आपके साथ आने वाले सोमवार के लिए रेजिस्टेंस, सपोर्ट, ट्रेड सेटअप एनालिसिस। तो कमेंट सेक्शन में दिल खोल के लिखिएगा। और साथ ही में हमारा नया पैसा डबल चैलेंज जो प्रोग्राम है, लर्निंग चैलेंज प्रोग्राम फरवरी के लिए, उसकी रजिस्ट्रेशन बहुत जल्द शुरू करने वाले हैं। तो कमेंट सेक्शन में लिखिएगा कि क्या आप इंटरेस्टेड हैं। और साथ ही में अगर आपके पास हमारा व्हाट्सएप नंबर है तो वहां पर भी आप लिख सकते हैं, सिर्फ अपना इंटरेस्ट, कॉल ना करें। फिर मिलते हैं, तब तक अपना ध्यान रखें। जय हिंद। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है कि यह विश्लेषण आपको मार्केट को समझने और बेहतर रणनीति बनाने में मदद करेगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको हमारे सभी अपडेट समय पर मिलते रहें। मार्केट से जुड़े रियल टाइम डेटा और न्यूज अपडेट के लिए हमें टेलीग्राम और व्हाट्सएप पर ज्वाइन करें। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। याद रखें, सीखना सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट है। ट्रेडिंग से पहले सही एनालिसिस करें, ज्ञान के साथ मुनाफा कमाएं। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।